बता दें, दरोगा मेंस को लेकर लगातार परेशान थे कि क्या कट ऑफ रह सकता है, कितना अंक मेरा आ रहा है तो हम भी दौड़ने जाएं। और उसके बाद बहुत सारा चीज सर सर्वे कराए हैं। एक सर्वे में 18,000 लोग भाग लिए हैं, वो भी मैं कम्युनिटी में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। दूसरा सर्वे एक कराया गया था, उसमें 12,000 के आसपास लोग भाग लिए हैं। सभी आकलन के बाद, कई एक बार सर्वे करने के बाद, महासर्वे पर क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, फिजिकल क्वालिफाई करते हैं वहां कम होता है तो क्या हो सकता है, यदि फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर गए फिर भी मेंस में कम है तो क्या हो सकता है, अगर हिंदी आपका सही नहीं है, हिंदी में आप अनक्वालिफाई हो गए तो क्या हो सकता है, सब कुछ। सर आपका स्वागत है एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर बहुत सारा समस्या है, 25,000 के आसपास अभ्यर्थी को दिया गया, उसमें से 7,000 के आसपास या 6500 के आसपास इसमें आएंगे, उसके बाद मेंस होगा, फिजिकल होगा, बहुत प्रोसेस है। क्या क्या अभी जो हिंदी अगर फेल कर जाते हैं उनके साथ क्या होता है? देखिए, जो ये 12,750 जो सीटें निकली हैं, सॉरी 12,750 जो सीटें निकली हैं, इन सीटों पे तो भाई मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। कारण क्या है कि जून के बाद से अभी ये सारा का सारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो जो लड़के लगे हुए थे किसी भी 1 नंबर 2 नंबर से जो छूटे हुए हैं ऑलरेडी, वो सारे के सारे लड़के पूरा जी जान से लगे हुए थे पेपर में। तो पेपर में कंपटीशन तो बहुत टफ है। मुझे मालूम है कि पेपर कैसा भी आता है, लड़का जो बहुत अच्छा करके सब आते हैं, लेकिन अब मेंस वाले में एक बहुत बड़ी समस्या आपकी हिंदी वाली आएगी और एक फिजिकल वाली आएगी। तो सोच लीजिए कि हिंदी में मैंने जो अभी पेपर मैंने लड़कों से बात करके मुझे मालूम चला और सर्वे से भी हम लोगों ने देखा कि जीएस का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, जैसे अनएक्सपेक्टेड पेपर टाइप का नहीं था, एक एक्सपेक्टेड पेपर टाइप का था। और जो सर्वे किया गया है जिसमें एक में 12,000 बच्चे भाग लिए और एक में 18,000, आप उसको डाल दीजिएगा क्या क्या है थोड़ा तो उसमें थोड़ा सा जो हम लोगों ने सर्वे निकाला है, उसमें जो 12,000 लड़के जो सर्वे में भाग लिए हैं, उसमें 60 से 65 के बीच में 18%, वहीं 66 से लेके 70 के बीच में 14%, 71 से लेकर 75 के बीच में 15%, 76 से लेकर 80 के बीच में आपके लगभग 9% है, और 81 से लेकर 85 के बीच में 44% लड़के अपना दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड लग रहा है कि 81 से 85 में 40% है। लेकिन लोग ऐसे भी बहुत सारी फ्रॉड भी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग झूठे डाल देते हैं, जानबूझ के लोग बढ़ा के देते हैं जब तक आंसर चेक नहीं किए हैं। तो ये दोबारा आप कराए, जैसे दोबारा जब हुआ तो 60 से 65 में जो है 15%, 66-70 में 14%, 71 से लेके 75 में 37%, और 76 से लेके 80 में 13%, और 81 से लेके 85 में 21% करीब बच्चे हैं। तो अब देखिए, अब इसमें कोई है कि नहीं, तैयारी करें कि नहीं करें, अब सेकेंडरी चीजें हो गई हैं। आपको किसी भी हालत में फिजिकल की तैयारी करनी ही पड़ेगी। जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं और जिनका भी नंबर लगभग 72 से 75 के बीच में आ रहा है, ये मेरिट में नहीं बता रहा हूँ कि 72 से 75 ये मेरिट जाएगी, प्रश्न मतलब ये जो सर्वे किया गया है उस आधार पे जो बच्चों के प्रश्न होते हैं कि सर क्या हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो जो भी 72 से 75 के बीच में लोग नंबर ला रहे हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाए, और इसी के अकॉर्डिंग बाकी सब में जो है 2-2, 3-3 नंबर घटाते चलेंगे। जिनके भी इतने के आसपास नंबर है वो फिजिकल में लग जाए, ताकि जब फिजिकल आएगा तो फिर आपको ज्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं, आपको तुरंत सब दौड़ना भागना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि मेंस जो इतने लोग दे चुके हैं, और जिन भी लोगों के नंबर, जनरल की बात कर रहा हूँ, 72 से 75 के बीच में है, आप 80 की है 85 की है बात अलग है, अब कोई 60-65 किया है तो वो अनएक्सपेक्टेड है, वो नहीं होने वाला, ये मान के चले। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर 72 से 75 के बीच में किया हो तो फिजिकल में आज के दिन से ही लग जाए पूरी तरह से। सर इसमें जो है 65,000 या 7,000 के 6500 के आसपास दे सकता है रिजल्ट, 6500 ही रिजल्ट आएगा। अगर देखते हैं तो 7,000 भी हो सकता है। सर उसमें सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, 1275 ही फाइनल बनेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो फिजिकल क्वालिफाई कर गए फिर भी हमको छट गए, हम तो मेंस में भी क्वालिफाई कर गए, फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए फिर भी छट गए, मेंस का अंक मेरा कम होगा इसके कारण छट गए, या फिजिकल में मेरा, तो दोनों को बैलेंस जिनका सबसे बेहतरीन होगा उन्हीं का होगा। बिल्कुल, देखिए जब ये कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में बेस्ट को लिया जाता है, कंपटीशन में क्वालिफाई करने वालों ने जो बेस्ट होता है उसको लिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोग तो हिंदी में भी छटेंगे, किसी का हो सकता है कि 85 सही करके आए जीएस में, हो सकता है हिंदी में कुछ गड़बड़ी कर दिया हो। प्लस क्या करते हैं, मैंने दरोगा के एग्जाम में देखा कि जैसे 95% जो है पेपर में जो आंकड़ा है कि 95% बच्चे उपस्थित थे, यानी बहुत सीरियस थे। फिर भी कई बार क्या होता है कि आंसर, ओएमआर में जब हम फॉर्म आंसर भरते, मतलब आंसर सीट भरते हैं, या फिर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको बताया कि इसमें जितने भी बच्चे दिए हैं लगभग 22 से 25,000 के बीच में जो लड़के भरे हैं, उसमें से 2-4 हजार तो बच्चे यही होंगे जो अच्छा करने के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए वो एक तो वहां मेरिट से उनके छटने के चांसेस ज्यादा होंगे, दूसरा क्या है कि हिंदी में बहुत सारे छटेंगे,
और तीसरा में क्या होगा, जो फिजिकल में जो बच्चे नॉर्मली जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उनका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं और नॉर्मल कुर्सी में बैठ के पढ़ते हैं तो शरीर भी उस तरह का हो जाता है। प्लस बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा एजेड टाइप के हैं तो उनके शरीर में उतनी फिटनेस नहीं होती। जो पर्टिकुलर बच्चे एकदम पूरी तरह से गांव के ही हैं, गांव बेस्ड हैं, तो उनका फिजिकल काफी अच्छा होता है। जो लड़के बहुत सारे एग्जाम कॉन्टिन्यूअस दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सीआरपीएफ सीआईएफएस में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी होते हैं, तो उनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो जब बच्चे आपके साथ शामिल हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है। तो जब फाइनल मेरिट जब बनती है तो उस मेरिट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका मेंस में बहुत अच्छा पेपर होता है लेकिन फिजिकल में एक छोटी के वजह से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मेरिट में 0.25 0.15 इससे बाहर हो जाते हैं। फिर कई बार एज को लेके भी लड़के बाहर हो जाते हैं, कई ऐसे क्राइटेरिया जिससे बाहर हो जाते हैं। सब कुछ देखना पड़ेगा। अब जिनको भी सर उतना आ रहा है फिजिकल करे, फिजिकल कभी बेकार नहीं जा सकता है। हाँ, जो फिजिकल वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या है कि फिजिकल अगर आप आज से नहीं शुरू करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर जो भी है कि जो भी मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि जो भी 72 से 75 के बीच में लड़के नंबर लाए हैं वो फिजिकल पे आज के दिन से ही लग जाए, कल से ही शुरू हो जाए।